नमस्कार। तौर पे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के द्वारा, उनके सरकार के द्वारा जात न्याय जनगणना का जो निर्णय लिया गया है, उसका मैं एक विधायक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते, गोंदिया विधानसभा का विधायक होने के नाते इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। और गोंदिया जिले में सबसे पहली बार विधानसभा में जाति न्याय जनगणना होने को ना, ये बात भी मैंने उठाई थी। और इस निर्णय के माध्यम से आज हम जो बड़े मुद्दे पर, बड़े पैमाने पर आरक्षण का विषय आता है, समाज का विकास का मुद्दा आता है, क्योंकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मानव के विकास के लिए कटिबद्ध है। चाहे वो राजकीय हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक विकास करना, यह हमारा अग्रक्रम है। और इसमें जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, या कई जातियों में भी जो पिछड़े लोग हैं, इन सबका एक डाटा इसके माध्यम से प्राप्त होगा, एक एम्पिरिकल डाटा तैयार होगा, और इसके माध्यम से आने वाले समय में उस समाज का समुचित विकास करना, उस समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास करना, यह सब बातें हम साध्य करने के लिए निश्चित तौर पे हमको बहुत ही बड़ी सहायता होगी। और आज आजादी के बाद में पहली बार अपने देश में जाति न्याय जनगणना हो रही है। आज तक के जाति न्याय जनगणना का झुंझुना कांग्रेस की सरकार ने हमको थमाते रहे, लेकिन आखिरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा यह निर्णय लिया गया। इसका मैं स्वागत करता हूं। गोंदिया विधानसभा में इस नए पारी में जो जनता ने बहुमत से गोंदिया विधानसभा की सेवा करने को दी, और इसको हम आने वाले समय में दो भाग में हमने काम करने का निर्णय लिया है। एक पार्ट होता है डेवलपमेंट का, इसके साथ में मूलभूत सुविधा का, और दूसरा पार्ट होता है कि समाज के जो पिछड़े लोग हैं, उनको सरकार की योजना के माध्यम से हम कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, उनका जीवन मान कैसे ऊंचे उठा सकते हैं। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वो जनसामान्य 100% व्यक्ति तक पहुंचे, उसका लाभ चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, जो गरजू व्यक्ति उनको मिले। चाहे आज पीएम आवास योजना हो, शौचालय की योजना हो, रोजगार हमी योजना के माध्यम से रोजगार देने के काम हो, चाहे समाज में जो निराधार व्यक्ति है उनको संजय गांधी निराधार की योजना हो, जो 65 साल के ऊपर के वृद्ध हो चुके हैं उनको सावन बाढ़ की योजना हो, ऐसी अनन्य अनेक प्रकार की योजना है। या जिनको राशन कार्ड के माध्यम से गरीब व्यक्ति को अनाज नहीं मिलता होगा, उसको अनाज देने की योजना हो, इन सबके माध्यम से हम उनको 100% लोगों को लाभ कैसे देते आएंगे, इसका रोडमैप हमने गोंदिया पूरे विधानसभा का तैयार किया है। पहले भी हम ये सभी मामले में, आज जैसे किसानों को बोनस देना हो, किसानों के संकट के समय में उनको मदद करना हो, इन सब में गोंदिया विधानसभा पूरे जिले में और महाराष्ट्र में अव्वल रही है। आज भी रोजगार हमी योजना में लगातार हम दूसरे वर्ष सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला तालुका हमारा गोंदिया तालुका है। जो नुकसान का भरपाई का पैसा आता है, 8 तालुका है, उसमें से 60% पैसा अकेले गोंदिया तालुका के किसानों को दिलाने का काम हमने किया। और इस प्रकार से योजना के माध्यम से समाज को समृद्ध करना। दूसरी तरफ में बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, डेवलपमेंट है। तो आज आरोग्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आज हमारे यहाँ पर आयुष मंत्रालय के माध्यम से अपन ने पहली बार आज तक के सरकारी दवाखाने में एलोपैथी का उपचार होता था, लेकिन जैसे आयुष मंत्रालय के माध्यम से, जैसे कि भाई नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथी है, इन सब के माध्यम से भी गरीब जनता को लाभ मिले, इसके लिए 15 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। बहुत जल्दी उसके भी हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर गर्भवती महिलाओं को, चाहे डिलीवरी का हो, चाहे बच्चों को उपचार देना हो,
उसके लिए हमारे पास में जो आज जो साधन उपलब्ध हैं वो पर्याप्त नहीं है, और इसलिए एक 200 बेड का नया स्त्री रुग्णालय हम मंजूर करने जा रहे हैं। उसको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। उसके प्रस्ताव वगैरह सभी तैयार करने का निर्देश शासन ने दिया है, और उसके माध्यम से भी हम आरोग्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी गोंदिया शहर में थी। ये पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए 200 करोड़ रुपए की नई योजना गोंदिया शहर के लिए वाडिव पानी पुरवठा योजना हमने मंजूर की है। उसका भी जल्दी पानी अपना काम चालू होगा। एक 200 करोड़ रुपए की गटार योजना मंजूर की है, ताकि जो गंदगी है वो दूर हो सके। उसके बाद में गोंदिया शहर को स्वच्छ और सुंदर करना एक बहुत बड़ा आह्वान, चैलेंज हमारे सामने है। उसके लिए जो कचरा उठा करके प्रोसेसिंग करने के लिए जो जगह लगती है वो हमारे पास में नहीं है। जब जगह का हम चयन करने जाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की अड़चने आती है, अनेक लोग विरोध करते हैं। तो वो भी हमको आने वाले समय में ये चैलेंज को हमको पूरा करना है, उस दृष्टि से भी प्रयास चालू है। इसी के साथ में आज डांगोरली का बैरेज, ये हमने विधानसभा के आखिरी में हमने इसको मंजूर कराया। अब उसकी पूरी खानापूर्ति करके उसका काम शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। उसके लिए हमारे प्रयास अभी शुरू है, बहुत युद्ध स्तर पे प्रयास शुरू है। रजेगांव घाटी के पास में भी एक नया 109 करोड़ रुपए का भी हमने 4 दिन पहले वहां पर बंदरा मंजूर करा के लाया। उसके माध्यम से भी, डांगोरली बैरेज के माध्यम से भी, आज चाहे गोंदिया विधानसभा का ग्रामीण का पीने का पानी का प्रश्न हो, चाहे गोंदिया शहर के पीने का पानी का प्रश्न हो, किसानों के खेती के पानी का सिंचाई का प्रश्न हो, यह हमको छुड़ाने में हमको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बहुत हद तक के हम इस माध्यम से किसानों का, एक सामान्य जनता का जीवनमान सुसह्य कर पाएंगे।